खबर सामने आई है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तैयार हो चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं। इसी हफ्ते 28 फरवरी को इसकी घोषणा भी की जा सकती है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव खबर है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, जहां जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस एनसी पीडीपी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। आधिकारिक जानकारी माना जा रहा है कि इस हफ्ते 28 फरवरी को साझा की जा सकती है। कांग्रेस एनसी पीडीपी चुनावी मैदान में एक साथ लड़ने के लिए तैयार है। संभावित फॉर्मूला जो निकलकर सामने आया उसके मुताबिक पीडीपी 1, कांग्रेस 2 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 पर चुनाव लड़ सकती है एक साथ मिलकर। 6 लोकसभा सीटें हैं जिसमें एक लद्दाख की भी शामिल है। ऐसे में पीडीपी 1, कांग्रेस 2 और एनसी 3 के फॉर्मूले पर रजामंद हो सकती है। इस हफ्ते 28 फरवरी को इसकी घोषणा की जा सकती है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर बात बन चुकी है, ऐसा सूत्र मान रहे हैं। संभावित फॉर्मूला सामने आया है जिसके मुताबिक पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 1 पर, कांग्रेस 2 पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 पर चुनाव लड़ सकती है। तो ये बड़ी खबर है। और दिल्ली से शिवम हमारे सहयोगी और जम्मू से समीर इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। समीर, आपका रुख करूंगी, लेकिन क्योंकि दिल्ली में इसको लेकर सहमति बनती हुई नजर आ रही है, शिवम क्या जानकारियां हैं? जो फॉर्मूला निकल कर आया है उसके मुताबिक एनसी 3, कांग्रेस 2 जो कि माना जा रहा है कि शायद उधमपुर और जम्मू हो सकती है, और पीडीपी 1 सीट पर घाटी की चुनाव लड़ने की तैयारी में है। क्या कुछ डिटेल्स शिवम? देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस ने अब रफ्तार पकड़ ली है। तमाम दलों से कांग्रेस सीट शेयरिंग की बातचीत समाप्त कर चुकी है, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, और उसी कड़ी में महत्वपूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग के तमाम दावे किए जाते रहे। बीच में जब फारूक अब्दुल्ला का बयान आया कि वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में तमाम अटकलें उठी कि क्या इंडिया अलायंस पूरी तरीके से इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के उच्च सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर जम्मू कश्मीर की तीनों पार्टियां कांग्रेस, एनसी और पीडीपी में अब सहमति बन गई है। सीट शेयरिंग की जो संभावित दृश्य है उसमें कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटों पर और पीडीपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों का यह भी दावा है कि इसी हफ्ते में, स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो 28 फरवरी को सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान हो सकता है। हालांकि सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि कांग्रेस इन चुनावों में अनुच्छेद 370 के मुद्दे को छुएगी नहीं, लेकिन उसका पूरा ध्यान जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने को लेकर होगा, और उसी कड़ी में इन तीनों पार्टियों में सहमत बन गई है। हालांकि पीडीपी कौन सी सीट पर लड़ेगी इसी को लेकर अभी तक पसोपेश है, जिसकी वजह से औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन न्यूज 18 को कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के बीच जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। इसी हफ्ते उसका ऐलान हो सकता है, और जैसे ही ये तीनों पार्टियां ये तय कर लेंगी कौन कौन सी सीट पर किसका प्रत्याशी रहेगा, उसके बाद कभी भी सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान हो सकता है। बीते साल अगर आपको याद हो, जब भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंची थी, तो पीडीपी और एनसी के जो पार्टी लीडर्स हैं उन्होंने पूरी तरीके से यात्रा का स्वागत किया था, और तभी से इस तरीके की चर्चाएं, अटकलें लगातार जारी थी कि इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर में मिलकर लड़ेगा। लेकिन बीते दिनों फारूक अब्दुल्ला के बयान ने लोगों को चौंका दिया था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ लीडर है उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये तीनों पार्टियां जम्मू कश्मीर में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है और इसी हफ्ते में कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, जिस तरह से आपने यहाँ पर बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी एक विवादित बयान दिया था और उन्होंने अकेले मैदान में उतरने की बात कही थी, पीडीपी भी कमोबेश इसी राह पर थी। लेकिन अब जो खबर निकल कर आई है, ये कहना गलत नहीं होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और वही हालात बनते हुए जम्मू कश्मीर नजर आ रहे हैं। और समीर का रुख कर लेते हैं जम्मू से, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, जो संभावित फॉर्मूला है, अगर 6 लोकसभा सीटों की बात की जाए लद्दाख को इंक्लूड करके, तो पीडीपी 1, कांग्रेस 2 और एनसी 3 पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। एनसी और पीडीपी
खास तौर पर इनमें से कौन बेंड होता है अनंतनाग सीट को लेकर, यह देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एनसी ने तो पहले ही क्लियर किया है कि घाटी की 3 सीटें छोड़ने को वो तैयार ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, हालांकि ये कयास है, औपचारिक घोषणा अभी होनी इसकी बाकी है, ये कयास है कि अगर कॉम्प्रोमाइज करेगी तो कांग्रेस उधमपुर और जम्मू पे, पीडीपी को अगर अनंतनाग से उतारा जाता है तो फिर लद्दाख की एक सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जा सकती है। तो इस तरह से ये तमाम कयास है, किस ओर ये जो नंबर्स निकल कर आए हैं सामने इशारा कर रहे हैं। समीर, देखिए, जब से हमने ये ब्रेक किया है खबर, तब से कई जगहों पे हमने भी बात की है। अगर हम कांग्रेस की पहले मैं बताऊं कि वकार रसूल वानी से मेरी बात हुई, वो आउट ऑफ स्टेशन है। रमन बला से बात हुई तो दोनों ने इनकार किया, उन्होंने कहा हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और उन्होंने कहा कि अभी टॉक्स जो शेयरिंग टॉक्स है, सीट शेयरिंग टॉक्स जो है, बातचीत है, वो अभी औपचारिक तौर से शुरू नहीं हुई है। लेकिन देखिए, बीजेपी की तरह कांग्रेस में भी एक चीज़ है कि सारा चीज़ दिल्ली से होता है, दिल्ली हाईकमान ही फैसला करती है। तो हो सकता है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करें तो अभी दिल्ली से लेकर हरियाणा, गोवा, बाकी जगहों पे भी इनकी सीट शेयरिंग हुई, समाजवादी पार्टी के साथ इनकी सीट शेयरिंग हुई। तो जम्मू कश्मीर में भी पार्टी लगातार कांग्रेस को मानती है कि अगर बीजेपी को चेक करना है, उनकी ग्रोथ को चेक करना है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ अलायंस करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम कांग्रेस और बाकी अलायंस पार्टीज में नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच है। जो डिफरेंसेस है वो इन दोनों के बीच में है। और खासकर जो हम पहले से लगातार कह रहे हैं कि अनंतनाग सीट पे पेज फंसा हुआ है लगातार। तो ये एक बड़ी बात होगी कि देखना दिलचस्प होगा कि अगर 28 तारीख को सामने आता है ये फार्मूला, तो कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ती है। देखिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की माने तो उनको भी पता है कि अगर अलायंस में रहेंगे तो फायदा होगा, अलायंस से बाहर रहेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो उस सूरत में पार्टी चाहेगी कि अगर कोई लेन देन हो, लेकिन उसके लिए वर्कर को भी मनाना पड़ेगा। उसके लिए क्योंकि उन्होंने जो सीट है 2019 में अनंतनाग की भी सीट जीती है, बारामूला की भी सीट जीती है। अब बारामूला का जो इंटरेस्टिंग हो गया, आज सज्जाद लोन वहां से अब चुनाव लड़ने वाले हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के। उनका अपना एक बेल्ट है, वहां पे एक बैंक है, वहां पे कुपवारा बेल्ट में हंदवारा में उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक है। तो वहां पे भी वो एक कैंडिडेट के तौर पर उभरेंगे। लेकिन दिलचस्प बात होगी 28 तारीख को देखना कि क्या अलायंस होगा, इनका नहीं होगा। लेकिन इस पर मैं एक रिएक्शन भी फौरी तौर लूंगा। युद्धवीर सेठी है मेरे साथ, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है। इनसे ही पूछता हूँ, युद्धवीर जी, जो खबर आ रही है कि इंडिया ब्लॉक जो है 28 तारीख को सील करने वाले हैं डील, उसके मुताबिक कांग्रेस 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 और पीडीपी 1 सीट पर लड़ने, अगर ये अलायंस होता है तो बीजेपी के लिए क्या कोई खतरे की? मेरे को लगता है कि बीजेपी के लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है। जब पीछे भी डीडीसी के चुनाव हुए थे तो इन्होंने अलायंस करके चुनाव लड़े थे, पर इनके वर्कर ही तब एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। पीडीपी या एनसी के दिग्गज नेता अलायंस कर भी लें अगर आपस में, पर इनके वर्कर कभी नहीं इस चीज को मानते हैं। मेरे को लगता है कि आने वाले समय के अंदर भी जो वहां के लोग भी अब समझ चुके हैं, जनता समझ चुकी है कि मोदी जी और अमित शाह जी के कारण जो आतंकवाद, परिवारवाद और को जो धक्का लगा वहां पे, जो डेवलपमेंट के काम हुए वहां पे, लोगों ने मन बना के रखा हुआ है इस बार इनको निकालेंगे। ये तो इनकी मजबूरी बन रही है कि हाथ मिलाना, पर हाथ मिलाकर भी इनके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। लोग चाहते हैं इस बार हम लोग राष्ट्रवादी ताकतें आगे लेके जाएं। और मोदी जी की रैली के बाद तो सचमुच में साफ हो चुका है कि जम्मू कश्मीर के चहेते अगर कोई नेता हैं तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। जी, तो आप देख सकते हैं जैस्मिन, जो उभर के आ रहा है वो ये कि बीजेपी मानती है कि इसमें कोई चैलेंज नहीं है। उनको कहना है कि वो हाथ मिलाए ना मिलाए वो अलग बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब दिलचस्प बात होगी कि 28 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि वकार रसूल वानी जो है वो भी आउट ऑफ स्टेशन कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में है और पूरा जो हाईकमान ही फैसला करती है। अब जो शीर्ष नेता है यहाँ पे, महबूबा मुफ्ती हो या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ, उनके साथ उनकी बातचीत हुई होगी, ऐसा मान के चल सकते हैं फिलहाल, क्योंकि तभी ये सीट शेयरिंग का फार्मूला ये होगा, डील साइन होगी। तो बिल्कुल समीर, 28 फरवरी को क्योंकि बताया ये जा रहा है कि औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा की जा सकती है। और वाकई जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, अगर इस पर मोहर लगती है तो फिर अगला सवाल ये कि फिर किस तरह से किस पार्टी को मनाया जाएगा। क्योंकि उमर अब्दुल्ला का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीतिक औहदे के लिए इस तरह के गठबंधन जरूरी होते हैं। और जो छोटे वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं,
उनको मनाने की जिम्मेदारी फिर एक अलग से बढ़ जाएगी। चुनाव में जो जिम्मेदारियां हैं वो तो रहेंगी, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उन्हें मनाने की जिम्मेदारी भी इन क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर एक एडिशनल बोझ होगा। बहुत शुक्रिया समीर और शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए।